गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को किया याद, देशवासियों को दिया एकजुटता का संदेश। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। उनके उदार और दृढ़तावादी स्वभाव की वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम नेता और मंत्रियों ने उन्हें और उनके विचारों को याद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। पीएम बोले, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एकजुट होकर रहेंगे। भारत की संस्कृति और समाज में विकसित हुई लोकतंत्र की मजबूत नींव से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत होती है। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल हमेशा भारत को मजबूत, समग्र, संवेदनशील, सतर्क, विनम्र और प्रगतिशील बनाना चाहते थे। उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। सरदार पटेल को याद करते हुए पीएम बोले, आज पूरा देश सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सरदार पटेल हमारे इतिहास का हिस्सा ही नहीं बल्कि हम सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी लौह पुरुष को उनकी जयंती पर याद किया, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर हुए एक समारोह में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी में ये कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। पुलिस कर्मियों ने तिरंगा झंडा फहराते हुए परेड की, साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी हुए, जहां शाह राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा वो अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह में भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में अमित शाह बोले, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरदार पटेल को भूलने की कोशिश की गई। आजादी के बाद उनके योगदान को कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें ना तो भारत रत्न दिया गया और ना ही उचित सम्मान। स्थिति बदली, उन्हें भारत रत्न दिया गया और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा देखने के लिए हमारे सामने है। मातृभूमि के लिए सरदार साहब का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर भारतवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया। केजरीवाल बोले, उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता हमें सदा प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश को एकजुटता का संदेश, भारत सरकार ने की इस दिन की शुरुआत। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार ने साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की थी। देश इस साल स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और 560 रियासतों में भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक धर्म, संस्कृतियां, परंपराएं और भाषाएं इसलिए राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। भारत के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए आधिकारिक बयान में कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की ताकत और लचीलापन को फिर से जोड़ने, एकता और अखंडता के लिए वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने का अवसर और हमारे देश की सुरक्षा प्रदान करेगा। साल 2019 में पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई, जिसमें वो बोले, मैं पूरी तरह से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता
और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करता हूं और अपने साथ ही देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। मैं इस प्रतिज्ञा को अपने देश की एकता की भावना से लेता हूं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि और कार्यों से संभव हुआ। मैं भी अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का दृढ़ संकल्प करता हूं। पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। ये केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है और आज दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। साथ ही लोग इसके जरिए लौह पुरुष के विचारों से भी प्रेरित और परिचित हो रहे हैं।